नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कहानियों का पिटारा में स्वागत है, खुशामदीद है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हम मुसलसल नई नई कहानियों को लेके आपसे मिल सके। साथ साथ वादा करते हैं हम पूरे भारत के दिलचस्प और यादगार कहानियों को ढूंढ कर लाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। श्यामलाल सोच रहा है। लोहागढ़ में इस बार जमकर ठंड पड़ी। लोग कहते हैं पिछले 50 साल में ऐसा देखा नहीं गया। शाम होते ही एक भूतिया अंधेरा छा जाता है। सारी दुकानें बंद हो जाती है, रास्ते वीरान हो जाते हैं। एक भी इंसान दिखता नहीं, आवारा कुत्ते बिल्ली भी नहीं दिखती। सिर्फ देहाती बस्ती में कुछ लोग आग जलाकर शरीर गर्म करते हैं और साथ साथ ढोल बजाकर बेसुरा रंबा हो गाते हैं। ठंडी हवा में छुरी का धार जिस्म चीर जाता है। फिर भी रात 10 बजे श्यामलाल निकला काम पे। ठंडी गर्मी दिखना उसका काम नहीं, रात में ही उसका काम है। बाप दादा भी यही करते थे। बाप का सख्त निर्देश था, पेट की खातिर चोरी करो, लेकिन जो चोरी मक्कारी मत करना। श्यामलाल बाप दादा की इज्जत बरकरार रखा। चोरी के अलावा दूसरी कई खराबी श्यामलाल में नहीं है। ना झूठ बोलता है, ना किसी को ठगता है, ना जबरदस्ती करता है, ना छीनता है, किसी से झगड़ा तक भी नहीं करता। सिर्फ चोरी करता है। लेकिन उसका परिवार बहुत बड़ा है। कुल 22 नालायकों को पालना पड़ता है उसे। कोई भी अपना नहीं है। इस गांव और आसपास के गांव में जितने लंगे लूले, काने बहरे, पागल थे, सबको अपने घर में पनाह दिया। 4 पुश्तों का निवास इस घर में। काली मंदिर के पीछे पक्का मकान नहीं, पर जैसे तैसे रहने लायक घर है। उसी में ही सारे सिर घुसा कर रहते हैं। श्यामलाल अगर ख्याल नहीं रखता, ना जाने कौन कहाँ होता। ये जो श्यामलाल चोरी करके इतने लोगों को पाल रहा है, इसमें कितना पुण्य होता है, वाकई होता ही कि नहीं, श्यामलाल नहीं जानता। लेकिन श्यामलाल को हमेशा झमेला झेलना पड़ता है। नालायकों में से एक भी ठीक ठाक नहीं है। सारे बदमाश एक दूसरे की चीजें चोरी करता है, एक दूसरे के पीछे चुगली करता है, झगड़ा करता है, मारामारी तक भी करता है। कोई कुछ काम नहीं करना चाहता। ऊपर से तरह तरह के की ख्वाहिश, आवेदन निवेदन करते रहते हैं। कोई कहता है, श्यामलाल एक दिन गोभी के फूल से खिचड़ी पकाना ठीक न रहता। कोई बोलता है, दीवार से चूना जल रहा है, मरम्मत तो करवाओ। कोई बिरयानी खाने के लिए घन घन करता है। कोई कहता है, चादर से ठंड नहीं जाती, एक कंबल तो लाके दो। श्यामलाल जानता है, बैठने दिया तो सोना चाहेगा। श्यामलाल इन बातों को तवज्जो नहीं देता। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि आजकल चोरी करके कुछ लाभ नहीं हो रहा है। लोहागढ़ कई आमिर का गांव तो नहीं है। सारे गए गुजरे लोग रहते हैं। सोना चांदी तो आजकल किसी के घर बाकी ही नहीं रहा। जो भी मिलता है गगन सोनार की दुकान में बेचकर खास लाभ नहीं होता। इन 22 नालायकों की भूख मिटाना इससे नामुमकिन। आजकल श्यामलाल के परिवार में इस बात पे बवाल चल रहा है। श्यामलाल को लग रहा है आज उसका लोहागढ़ अनजान हो गया। घना कुआसा और ठंड से पुर्जा पुर्जा जम रहा है। ठंडी हवा से आंखों के पानी जमकर नजर को कमजोर कर रहा है। लोहागढ़ का भूगोल उसका जाना पहचाना, हर गली मोहल्ला पूरी तरह से पहचानता है। लेकिन आज सब अनजान लग रहा है। पल पल में सब कुछ भूल रहा है। रास्ते के पेड़ पौधे, खंबा गड्ढा क्या कहाँ पर है, सब कुछ जानता है। फिर भी आज कई दफा गड्ढे में गिर चुका है, पेड़ से टकरा चुका है। शाम सोचता है क्या किया जाए। औजार की थैली में टॉर्च है,
लेकिन इस घना कुआसा भेद करने में वो भी शायद असरदार नहीं होगा। फिर भी कोशिश की, वो भी तिलमिला रहा है। शायद बैटरी खत्म होने को आई है। उसी वक्त नजदीक से एक खांसी की आवाज सुनी। कोई बुढ़ा होगा लग रहा है, दाएं तरफ से आ रही है। सतर्कता के साथ श्यामलाल उस तरफ बढ़ता है। खांसी मतलब इंसान और इंसान मतलब मकान। 2 कदम चलने के बाद फिर से खांसी की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत करीब से। 2 कदम आगे जाके अंदाजा हुआ सामने एक बरामदा या रॉक जैसा कुछ है और वहीं पे ही एक आदमी बैठा हुआ। लगता है जगा हुआ। चोरी के काम पे आवाज नहीं करनी चाहिए या फटक से किसी को दिखाई भी नहीं देना चाहिए। इसलिए श्यामलाल 2 कदम पीछे आके छुप जाता है, लेकिन उस आदमी ने ठीक ही पहचान लिया। कौन? श्यामलाल हो का? श्यामलाल इस गांव के हर आदमी को पहचानता है, लेकिन ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही है। फिर भी जब उसने पहचान ही लिया, जवाब तो देना पड़ेगा। डरता हुआ श्यामलाल बोलता है, हाँ हम ही है जी। तो बिटुआ दूर काहे खड़े हो? पास आओ, 2-4 बातें साथे कर लेते हैं। श्यामलाल घबराता हुआ, सिर खुजलाता हुआ बोलता है, जी ना जी, हमारे पास गप्पे सप्पे मारने का वक्त कहाँ है। रात दिन काम करना पड़ता है, फिर जाके 2-4 रोटियां मिलती है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। बड़े काम के आदमी लगते हो। काम के आदमी कहाँ बन पाया, लेकिन डूबने से पहले तैरने की एक कोशिश तो होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक ठीक, तैरना जानो तो बच जाओगे और अनारी की तरह हाथ पैर मारोगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, आपने सही बोला। दरअसल बात यह कि पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाई, ना कोई ढंग का काम सीखा। करूँ तो करूँ क्या? क्या पुश्तैनी काम तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है। शर्मिंदा काहे करते होता हूँ? चोरी करना महापाप है, ये भी जानता हूँ, लेकिन गरीब को इसका ख्याल रखना चाहिए क्या? वाह वाह वाह, तुम तो महाज्ञानी हो। तो गरीब को क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक फरिश्ती देना हमें। कुछ गलत तो नहीं कहा जी? जाहिल आदमी हूँ, गलती हो ही सकती है। जाहिल तक तो ठीक है, लेकिन बेवकूफ बनना क्या अच्छा है? जरा खुल के बताइएगा जी। आप है कि ज्ञानी आदमी, हम जाहिलों को एक गोल गोल बातें समझ में थोड़ी ना आएगी। घुमा फिरा कर कहा बोल रहे हैं? लो सीधा बोलते हैं, तुम एक बेवकूफ आदमी हो। जिन बदमाशों को पालने में तुम पसीना पसीना हो रहे हो, उनको क्या जानने की कोशिश की? तुम्हारे कांध पर बैठे बैठे चैन से जी रहा है, लेकिन इसके जहन में क्या चल रहा है, कभी खोजबीन किया? जी नहीं, भूखे नंगे लोग हैं सब, सारा दिन खाते ही रहते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है उनको। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है ओ जानात। पागल बनकर चैन से तुम्हारे घर में छिपा हुआ है। वो कौन है जानता हो? जी नहीं। मगरा का भुवन, उसका बेटा। 2 खून का मामला चल रहा है उस पर। अगर पुलिस उसकी तलाश में तुम्हारे घर तक पहुंच गई, क्या तुम भी बच पाओगे? और वो सुखू क्या सीधा साधा आदमी है? बड़ा बदमाश है, खाली दिमाग लगाते रहता है, कैसे किसको ठगे। तुम्हारा ही मकान हड़पने आया है, दलील बस हाथ आने की देरी। लंगड़ा समझकर गलती मत करना। और खगन देख नहीं सकता, इसलिए बड़ी दया दिखाई तुमने। डॉक्टर के पास ले जाओगे तो पता चलेगा। साथ साथ डकैती की इसने। पुराना शिव मंदिर के पीछे, जमीन के नीचे लाखों रुपए गड़े हुए उसके, और गंगा बुरा चारी ओर नजर रखता है।
गलती से भी बुरा मत समझना, वो पुलिस का खबरी है, तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए ही आए हुए हैं। श्यामलाल बेबाक हो जाता है। लेकिन ताऊ, आपको इतनी खबर कहाँ से मिलती है? आपको तो ठीक पहचाना नहीं। ये बात तो तय है, लोहागढ़ में आपको कभी देखा नहीं। खबर रखने के लिए लोहागढ़ का ही होना जरूरी नहीं है। तुम भी तो लोहागढ़ का ही हो, तुम्हें क्या ये सब पता था? जी नहीं, वो तो सही है। हम हमेशा सही ही बोलते हैं। वो भी ठीक, लेकिन आप तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। फिर भी मैं तुम्हें ही चुना, और इसलिए इस टूटे फूटे किले के बरामदे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या इस मारने वाली ठंडे में आप मेरे लिए बैठे हैं ताऊ? इस नालायक के लिए? यकीन नहीं हो रहा है। इसका कारण भी है। क्या कारण है ताऊ? हम तो डर से मरे जा रहे हैं। धीरज रखो, हम 150 साल से इंतजार कर रहे हैं। तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? 150? हाँ, किसी भी पुराने आदमी से पूछना, इस षष्ठी पद को जानता है। षष्ठी पद मालो? वो तो बहुत दिन पहले मर गए हैं। बहुत बड़े आदमी थे, राजा के भंडारी थे। हाँ, हम ही है। तब तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। क्यों बेटुआ, तुम्हें क्या भूत से डर लगता है? वो तो सबको ही लगता है। झूठ मत बोलो, जिसको भूत से डर है वो चोरी नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब तक मुलाकात ना हो तब तक डर हो सकता है, मानता हो। इतने सारे वार्तालाप के बाद किस बात का डर है? हाँ, अब ना बेहोश होना ठीक आ नहीं रहा है। हाँ, काम के बाद बेहोश होना भी नहीं चाहिए। और सुनो, मैं ही षष्ठीपद हूँ, राजा का भंडारी और इस तालुक का जमींदार भी था। जिंदगी में इधर उधर करके बहुत पैसे कमाए, शोहरत कमाए, लेकिन बेटा, अमीर होना एक तरह का बद्दुआ भी है। तरह तरह की मुसीबतें आती है। ज्यादा पैसे, ज्यादा प्यार से मेरे चारों के चारों बेटे बुरे संगत में पड़ गए। नशे भांग की कृपा से वक्त से पहले ही भगवान के पास चले गए। मेरी कोई नस्ल नहीं बची। मेरे जाने के बाद आसपास के लोग अपने अपने अंदाज से सारे कुछ लूट लिए। छोड़ो, पुरानी बात पे मिट्टी डालो। जो हो गया सो हो गया, लेकिन 150 साल से सोच रहा हूँ, जिंदा रहते कुछ भला काम तो किया ही नहीं। सिर्फ सोना चांदी धन संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में प्रजाओं के ऊपर जुल्म ढाए हैं। सोचा मरने के बाद कुछ अच्छा कर पाऊं तो अच्छा लगेगा। 150 साल से बस यही सोच रहा हूँ। तो क्या तय किया आपने? क्या करेंगे? आज तक तय ही नहीं कर पाया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी लगता है सारे अमीरों को गरीब कर देना चाहिए, कभी लगता है सारे गरीबों को अमीर कर देना चाहिए, कभी लगता है ये जो अमीर गरीब पापी तापी का खेल है, ये भगवान का कुछ सुनियोजित योजना है। खामोखा इस संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए सोचा श्यामलाल अच्छा आदमी है, उसी को ही सारी संपत्ति सौंप दे। संपत्ति? हाँ, इसी जगह 2 हाथ जमीन के नीचे 7 घरा मोहर है। आज से तुम ही संभालो, हम तो चले। बस 2 हाथ मिट्टी खोदना है? आपने तो मेरा दिमाग को ही चकरा दिया। मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या भला क्या बुरा। कोई जल्दी नहीं, सोचो सोचो, जब भी किसी नतीजे में पहुंचोगे निकाल लेना। 6 महीने हो चुके, श्यामलाल अभी भी सोच रहा है और उस महल के पास भी जाता नहीं। कई गलती से
पैसे बुरे काम पे ना लग जाए। जब तक भला बुरा का पता नहीं चल जाता उस महल के पास श्यामलाल जाएगा भी नहीं। जब भी किसी नतीजे में श्यामलाल पहुंचेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।